मेथी का एक बहुत ही खास तरीके से बना हुआ ये नुस्खा जिसने सिर्फ 7 दिन में मेरे बालों को जड़ों से मजबूत करके इतना ज़्यादा लंबा बना दिया है। मेरे बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हर हफ्ते बालों को कटवाना पड़ रहा है। बाल गिरना झड़ना भी बंद हो चुके हैं और बालों में एक बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है। मेरे बाल बहुत हल्के थे, मैं कोई स्टाइल नहीं बना सकती थी, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मेरी चोटी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। मैं अपने बालों को संभालूं तो बालों को संभालना मुश्किल हो जाता है और इसके साथ साथ इसने मेरे रूखे सूखे सड़े कांटेदार बालों को बिल्कुल रेशम की तरह नरम मुलायम बना दिया है। जो बाल ब्रश करते वक्त ब्रश में फंस जाते थे और टूट जाते थे, घर के कोनों कोनों में बाल गिरे हुए मिलते थे, ब्रश बालों से भरी होती थी, अब बाल ऐसे हो गए हैं कि बालों को खींचेंगे भी तो बाल नहीं टूटते हैं और बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट हो गए हैं। बालों में उंगलियां फेरूं तो उंगलियां फिसलने लग जाती हैं। ये वाला नुस्खा छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों पे भी अपना असर दिखाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। ये नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो अपने रिजल्ट आपने 7 दिन के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करने हैं ताकि सभी को अंदाज़ा हो सके कि ये नुस्खा कितनी तेज़ी से अपना असर दिखाता है। इसे बनाने में आपका एक पैसा भी नहीं लगना। आपने किचन से ले लेनी है इस तरह की फेनुग्रीक सीड्स, जिसे मेथे भी कहते हैं। ये इस तरह की होती है। अगर नहीं भी है तो 10-15 रुपए की आपको शॉप से आसानी से मिल जाएगी। फिर आपने एक बर्तन ले लेना है, घर का सॉस पैन ले लें और इसके अंदर 1 गिलास भरकर सादा पानी आपने इस्तेमाल करना है और आपने फिर डाल देना है 1 बड़ा चम्मच भरकर मेथे का। आपने भारी और खारा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ये भी बालों को ख़राब करता है। मेथी को पानी के अंदर डाल देने के बाद आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। वीडियो को आपने एंड तक स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। इसके बाद आपने ले लेनी है इस तरह से देसी और फूल वाली लौंग। ये भी आपको अपने किचन से मिल जाएगी। देसी और फूल वाली लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये नुस्खा जब आप यूज़ करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपने फिर क्या करना है, पैन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है। फ्लेम को ऑन करके दरमियाना कर लेना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता जब मेथी पानी के अंदर पकेगी तो ज़्यादा अच्छे अपने रिजल्ट दिखाएगी। थोड़ी देर के लिए आपने पैन को कवर कर देना है ताकि पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। 2 मिनट के अंदर ही पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। मेथी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। इसके बाद आपने डाल देने हैं 1 चम्मच तारा मीरा के बीज। तारा मीरा ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सदियों से बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हर कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता। किसी को इरिटेशन हो सकती है, कोई मसला मसाइल हो सकता है, तो आप बस तारा मीरा के बीज ले लें। ये भी वैसा ही रिजल्ट दिखाएंगे। ये सर की जुओं को भी ख़त्म करते हैं। छोटे बच्चे घर पे हैं, उनके सर में जुएं बहुत ज़्यादा हैं, लीखें हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और सर में ख़ारिश बहुत रहती है या बहुत ज़्यादा इरिटेशन वगैरह आपको होती रहती है, वैसा भी बिल्कुल नहीं होगा। आपके सर से ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मेथी और तारा मीरा के बीज जब एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे। मेथी आपके बालों में प्रोटीन को भर देगी। बालों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि बाल तो बने ही प्रोटीन से होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स महंगे महंगे केमिकल्स वाले यूज़ करते हैं वो बालों को डैमेज कर देते हैं, प्रोटीन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो फिर आपने ले लेने हैं 1 चम्मच भरकर चावल। आप घर में जो भी पकाने के लिए चावल यूज़ करते हैं, कच्चे चावल आपने लेने हैं, उन्हें पानी से पहले धो के साफ कर लेना है ताकि मिट्टी वगैरह उसके अंदर से निकल जाए। फिर इसके बाद आपने इसमें डाल देना है गरम गरम पानी में। चावल के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। आपको पता है चाइना में एक गांव है जहां की लड़कियों के बाल इतने लंबे होते हैं कि पाँव तक होते हैं, तो वो चावलों का यूज़ बहुत ज़्यादा अपने बालों में करती हैं। लेकिन जब आप मेथी के साथ चावलों को मिला लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से और कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। चावल ना सिर्फ बालों को लंबा करते हैं बल्कि बालों को मजबूत भी बनाते हैं, बालों के अंदर बहुत ज़्यादा शाइन भी लेकर आते हैं। चावल को जिस तरह से भी आप यूज़ करना चाहें, आप चाहें तो इनको बॉईल करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं या आप चाहें तो चावलों का पानी अलहदा कर लें और वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी है उस तरीके से आप चावल का यूज़ करें। अच्छी तरह पानी में चावलों को पका लेना है। तकरीबन 2 मिनट आपने पकाना
लगाना है। फिर इसके बाद आपने डाल देनी है आधे से भी आधा चम्मच हल्दी का। जी हाँ, आप किचन में जौन सी हल्दी यूज़ करते हैं खाना बनाने में, वही वाली हल्दी आपने इसमें डाल देनी है। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब आपके बालों की जड़ें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं या कोई मसला हो जाता है, आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो बाल गिरना शुरू कर देते हैं और बाल किसी भी सूरत हेल्दी ग्रो नहीं करते। तो ये जो हल्दी होती है ये बालों की जड़ों में जाके जो भी इन्फेक्शन हो गया है उसे ख़त्म कर देगी, आपके बालों की जड़ों को साफ़ कर देगी। जब बालों की जड़ें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएंगी, तो आपके बाल खुद ब खुद हेल्दी ग्रो करेंगे। इस रेमेडी को बनाने में मैं जितनी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ सारी ही नेचुरल हैं। कोई भी केमिकल वाली चीज़ मैं ऐड नहीं करी जो बालों को नुकसान दे सके। नेचुरल जो रेमेडीज़ होती हैं इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हर उम्र के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। आजकल लड़कों में भी बाल गिरना बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं, तो आप लड़के भी इसका यूज़ करके देखें, आपको भी 100% इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। अच्छी तरह से जब हल्दी पानी के अंदर पक जाए, फिर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डाल देनी है, पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। इनके अंदर बायोटिन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है जब भी हेयर फॉल हो रहा होता है या बालों की ग्रोथ नहीं होती या कोई भी बालों का मसला होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है बायोटिन के सप्लीमेंट्स लें। तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कद्दू के बीज इसके अंदर पका लें। आप चाहें तो कद्दू के बीज सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, तो भी आपके बालों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। कद्दू के बीजों को जब आप इनके साथ अच्छी तरह पका लेंगे तो ये बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी कर देंगे, आपके बालों के टेक्सचर को बहुत अच्छा कर देंगे और आपके बालों की जड़ों में जाके खून की गर्दिश को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे, जिससे बाल आपके बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देंगे। आप जब इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आ जाएंगे, लेकिन 7 दिन यूज़ करने के बाद तो 100% आपको बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। ये वाली रेमेडी पकाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। फिर आपने इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डाल देनी है जिसे कहते हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। इनमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो आपके रफ बालों को डीपली नारिश कर देगा। जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें अपने बालों में लगाते हैं या हीट स्टाइलिंग टूल्स अपने बालों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेली ऑफिस गोइंग लोग हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा रफ से हो जाते हैं, फटे फटे से हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, बालों में केराटिन वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लैक्स सीड्स आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देंगे, सॉफ्ट भी बना देंगे, सिल्की भी बना देंगे और आपका बालों का टेक्सचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको यूज़ करने के बाद आप वाकई जब अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो उंगलियां भी फिसलने लग जाएंगी और कर्ली बालों वालों के लिए तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कमाल वाली है, उनके बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे। लास्ट में अब आपने इसके अंदर डाल देना है 1 बड़ा चम्मच भरकर लौंग का। आप देसी और फूल वाली लौंग यूज़ करें, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। आपने तकरीबन 1 चम्मच लौंग का ऐड कर देना है या 10 से 12 दाने लौंग के इस क्वांटिटी में डाल दें। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो बालों को जड़ों से मजबूत भी करता है और सफ़ेद बालों को भी काला बना देता है। अब जिनके बाल जल्दी से सफ़ेद हो रहे हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है, छोटे बच्चों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप उन पे भी इसका यूज़ करके देखें। ये सफ़ेद बालों को बहुत जल्दी काला बनाती है। ये एक रेमेडी है और इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हर किस्म के बालों के मसले मसाइल आपके ख़त्म हो जाएंगे। 15 मिनट जब आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है तो ये जेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक सी होनी शुरू हो जाएगी। जब इसकी लेस सी बननी शुरू हो जाए और आपके फिंगर्स के साथ चिपकना शुरू हो जाए, आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इस रेमेडी को आप अच्छी तरह ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने एक बॉल के ऊपर स्ट्रेनर को रख देना है। आप चाय पानी भी ले सकते हैं, आप किसी भी जाली का यूज़ भी कर सकते हैं, नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं और इसके अंदर आपने सारी रेमेडी को छान लेना है। इसे आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल गर्मियां हैं तो आप कोशिश करें फ्रिज में रखें, फ्रिज में जल्दी ये खराब नहीं होगी, लेकिन 1 हफ्ते जितनी बनाएं, 1 हफ्ते के बाद आपने इसका नया बैच बना लेना है। और स्टोर करने के लिए आप शीशे या कांच का बर्तन यूज करें ताकि ये जल्दी खराब ना हो। अब डेली इसे आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अब
इसके अंदर चाहें तो अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग 1 चम्मच ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने से आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे आपने डेली ड्रॉपर से अपने बालों की जड़ों में लगाना है। डेली जब आप इसको लगाएंगे तो आपको डेली हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ जड़ों में लगा रहे हैं और बालों की ग्रोथ तो सिर्फ और सिर्फ जड़ों से होती है। जब जड़ों में लगाएंगे हल्के हाथों से आपने मसाज ज़रूर करनी है। मसाज करने से ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो कोशिश करें इन्वर्जन मेथड में 4 मिनट तक मसाज करें। बस 4 मिनट से आपने ज़्यादा नहीं करनी। फिर इसके बाद आपने अपने बालों को जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं, लूज बन या ब्रेड में बांध लेना है। और जिस दिन आप अपना हेयर वॉश करेंगे कोशिश किया करें हफ्ते में 2 दिन अपना हेयर वॉश किया करें। ज़्यादा हेयर वॉश करने से भी बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं। तो आपने थोड़ी सी ये रेमेडी अपने पूरे बालों में भर भर कर लगा लेनी है। और हेयर वॉश करने के लिए आपने ये तरीका यूज़ करना है कि थोड़ा सा नुस्खा एक अलग बर्तन में डालना है। इसके अंदर अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो मिक्स कर देना है। इस तरह करने से शैम्पूज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि शैम्पूज़ में बहुत ज़्यादा सल्फेट्स और पैराबेन्स होते हैं जो बालों को ख़राब कर देते हैं, ये आपके बालों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद आपने अक्सर देखा होगा बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं, बाल में बॉम्ब सा फट जाता है। ड्राई होने के बाद बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। लेकिन जब आप इससे अपने बालों को वॉश करेंगे तो आपको सेपरेट से कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ साथ आपके बाल टूटेंगे भी नहीं। अब इसको अपने बालों में लगाते हैं। पहले आपने अपने बालों को अच्छी तरह पानी से गीला करना है, फिर इस शैम्पू को अपने बालों में लगाना है। अच्छी तरह से भर भर कर लगाना है, जड़ों में मसाज करनी है ताकि ऑयल भी बालों से निकल जाए, बाल साफ़ हो जाए। एंड तक बालों पे लगाएं। 2 से 3 मिनट आप कोशिश करें इसे बालों में लगा रहने दें ताकि ये अपना असर दिखाए। फिर सादे पानी से आपने अपने बालों को धो लेना है। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे, बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बाल बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। रिजल्ट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ये भी आपके बालों की ग्रोथ को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।